नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि द्वारिका नगरी किस राज्य में स्थित है। जी हां, कमेंट करके द्वारिका का कृष्ण मंदिर कहां पर स्थित है हमें जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सरकारी पैनल का बड़ा खुलासा, जाने कब खत्म होगा कोरोना वायरस और कब आएगी तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय पैनल द्वारा कोरोना की दूसरी लहर खत्म कब होगी और तीसरी लहर भारत में कब आएगी, इसको लेकर अनुमान जाहिर किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर इस साल जुलाई तक घटने की उम्मीद है। लगभग 6 से 8 महीनों में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। यह भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के 3 सदस्यीय पैनल द्वारा अनुमान लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब आप घर बैठे कर सकेंगे कोरोना की जांच, आईसीएमआर ने दी होममेड किट को मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया है। आईसीएमआर की तरफ से कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी गई है। इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए बुधवार को एडवाइजरी जारी की गई है। आईसीएमआर की तरफ से महाराष्ट्र की एक कंपनी माई लैब में बने किट को मंजूरी दी गई है। आईसीएमआर के मुताबिक जो लोग घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं, वे सबसे पहले गूगल में जाकर उससे संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे किट पर दिया गया है उस हिसाब से वे करेंगे, जिससे उनको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत से पहले विदेशों में भी हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच आज 56 जिलों में डीएम के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 54 जिलों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज कोरोना की सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में इन जिलों में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात और उन पर नियंत्रण पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कारण एशिया कप रद्द, भारत पाक मुकाबले के लिए करना होगा इंतजार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण एशिया कप 2021 रद्द कर दिया गया है, जिससे फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को श्रीलंका में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन कोरोना मामले में लगातार बढ़ोतरी के बाद इसे रद्द करना पड़ा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गूगल पर अब हिस्ट्री डिलीट करना हुआ आसान, सिर्फ इस फीचर से कर पाएंगे सारा डाटा डिलीट। जी हां दोस्तों, गूगल अपने यूजर्स के लिए पिछले 15 मिनट में दी गई किसी भी सर्च की हिस्ट्री चुटकियों में मिटा देने की सुविधा ला रहा है, जिससे यूजर्स की निजता की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूजर्स को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण रखने की सुविधा देने वाले गूगल दूसरी टेक कंपनी बन गई है। जनवरी 2020 में फेसबुक ने घोषणा की थी कि दुनिया भर में उसके यूजर्स के पास अब एक क्लिक पर काम करने वाला क्लियर हिस्ट्री नामक बटन होगा, जिसके बाद गूगल यह फीचर्स ला रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, अब बैंक ग्राहक बिना टच किए एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद कुछ बैंकों ने एटीएम से संपर्क रहित नकदी निकासी की पेशकश की थी, लेकिन यह सुविधा पूरी तरह से संपर्क रहित नहीं थी। हालांकि मास्टर कार्ड ने अब पूरी तरह संपर्क रहित नकदी निकासी की पेशकश करने के लिए एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। एटीएम कार्ड धारक अब बिना एटीएम की स्क्रीन और बटन को छुए भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। वहीं बता दें कि आज देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, वहीं निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने कस्टमर को टचलेस एटीएम की सुविधा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना से निधन, राज्य में शोक की लहर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार को देर रात निधन हो गया। राज्य सरकार उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया है।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। किसानों के पक्ष में केंद्र का बड़ा फैसला, डीएपी खाद पर सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग की। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को डाई अमोनिया फास्फेट खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति कट्टा करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि के बावजूद किसानों को 1200 रुपए में ही खाद प्रति बैग के लिए चुकाने होंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। इस बैठक में उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी एक प्रस्तुति के माध्यम से दी गई है। बयान के मुताबिक केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं पर अब डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 24 रुपए प्रति कट्टा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी, कोरोना से ठीक होने के बाद 3 महीनों के अंतराल में लगेगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगातार सरकार की ओर से नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि NEGVAC की ओर से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीनों के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव को अनुमति दे दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में इस दिन लगेगा चंद्र ग्रहण, जहां ये पूरा अपडेट। जी हां दोस्तों, पूर्व में 26 मई की शाम आसमान पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के ठीक बाद एक दुर्लभ, विशाल व सुर्ख चंद्रमा यानी कि सुपर ब्लड मून नजर आएगा। MP बिरला तारामंडल के निदेशक एवं प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक देवी प्रसाद दुआरी ने बुधवार को बताया कि कोलकाता में आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 10 साल पहले 10 दिसंबर 2011 को दिखा था। वहीं पर पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। वहीं चंद्रमा पर आंशिक ग्रहण दोपहर के करीब 3:15 बजे शुरू होगा और शाम को 6:22 पर समाप्त होगा। वहीं पर यह ग्रहण भारत में भी लगने वाला है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप को लेकर सरकार ने दी चेतावनी, जल्दी करना होगा ये काम। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT ने व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक IT मंत्रालय का कहना है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 7 दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। धरती पर कोरोना के बाद एक और तबाही का मंडराया खतरा, अब वैज्ञानिकों ने जारी की ये चेतावनी। जी हां दोस्तों, इस प्लानेट पर दूसरा सबसे ज्यादा बर्फ ग्रीनलैंड के पेट में रखा हुआ है और ग्रीनलैंड के बर्फ को लेकर वैज्ञानिकों ने खतरे की घंटी बजा दी है। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड का बर्फ अब इतनी तेजी से पिघल रहा है जहां से अब लौटना शायद संभव नहीं होगा। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रीनलैंड बर्फ जितनी तेजी से पिघल रहा है उससे समुद्र में पानी का लेवल 23 फीट से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो इस दुनिया में बर्बादी लाने के लिए काफी होगा। बर्फ के पिघलने के कारण धरती पर भयानक बाढ़ आ सकती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश पूरी तरह से डूब जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तोकते तूफान की वजह से प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से बड़ी घोषणा, मिलेगा इतना मुआवजा। जी हां दोस्तों, 19 मई गुजरात और गोवा सरकार ने चक्रवात ताउते के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने की बुधवार को मंजूरी दे दी है। गुजरात सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुआवजे की घोषणा करते हुए कहा कि चक्रवात में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ताउते के बाद देश पर मंडराया एक और तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के मंजर की तस्वीरें छोड़ गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक बंगाल और खाड़ी के उत्तर मध्य के उत्तर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23 और 24 मई को ये साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर यह चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे यस कहा जाएगा। यह नाम ओमान देश ने दिया है। वहीं पर अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की चेतावनी जारी की गई है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक यह दबाव का क्षेत्र बढ़कर चक्रवाती तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब इस महीने में होगा DA में इजाफा, जानिए कितनी होगी वृद्धि।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत रुके हुए महंगाई भत्ते पर जनवरी से रोक लगाई हुई है। हालांकि कर्मचारियों को इसके लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में ही कर दिया था। नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड ने इस बारे में जानकारी दी है। डीए में इजाफे के बाद कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 4% तक बढ़ सकती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।